कर लेते हैं अगली बड़ी खबर का। बड़ी जानकारी बता दें आपको, चुनाव आयोग में नियुक्तियों पर सुप्रीम कोर्ट का फैसला। सीईसी चयन का एक पैनल तैयार किया जाएगा। बता दें पीएम, लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष और सीजेआई होंगे शामिल। संसद में कानून लाने तक बना रहेगा पैनल। सुप्रीम कोर्ट की 5 जजों की संविधान पीठ का फैसला। बता दें चुनाव आयोग को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने जताई असहमति। पीएम, नेता प्रतिपक्ष, सीजेआई की कमेटी चयन करे, सुप्रीम कोर्ट द्वारा कहा गया। साथ ही उन्होंने कहा कि चुनाव आयोग के गठन का काम कमेटी को करना चाहिए। सीबीआई निदेशक की तर्ज पर सीईसी की नियुक्ति हो। तो देखिए बड़ी जानकारी यहाँ पर आप तक पहुंचा रहे और सुमित कुमार हमारे संवाददाता सुप्रीम कोर्ट के बाहर से जुड़े हुए हैं। सुमित, क्या जानकारी मिल रही है? जिस तरह से बड़ी खबर अभी हमने दर्शकों को बताई, क्या देखने को मिल रहा है, क्या अपडेट इस पर? देखिए, चुनाव आयोग में जो आयुक्तों की नियुक्ति होती है उस पर केंद्र सरकार को सुप्रीम कोर्ट से बड़ा झटका लगा है, क्योंकि जो मौजूदा नियुक्ति की व्यवस्था है उसे सुप्रीम कोर्ट ने अवैध करार दिया है। यानी कि अब नए सिरे से चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति करनी होगी, ये सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में साफ कर दिया है। 5 जजों की संविधान पीठ का ये फैसला है, जिसमें सीधे तौर पर जस्टिस केएम जोसेफ ये कहते हैं कि जो मौजूदा व्यवस्था है उसमें सरकार को जो है फायदा हो सकता है, क्योंकि सरकार की ओर से चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति होती है। ऐसे में लोकतंत्र के लिए खतरा है। निश्चित तौर पर सुप्रीम कोर्ट ने यह कहा है कि पीएम, विपक्ष के नेता और सीजेआई जो है वो एक कमेटी के सदस्य होंगे और यही पैनल जो है वो चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति करेगा। हमारे साथ कांग्रेस नेता जो जया ठाकुर, जो इस मामले में याचिका करता थी, उनके वकील हैं वरुण ठाकुर, उनसे बात कर लेते हैं। सुप्रीम कोर्ट का फैसला कैसे देखते हैं वरुण जी इस पूरे केस में, क्योंकि एक बड़ा झटका है सरकार के लिए, क्योंकि चुनावी साल है ये और आयुक्तों की जो नियुक्ति होगी अब किस पैटर्न पे होगी? मैं ये कहूँगा ये झटका नहीं है, ये लोकतंत्र के लिए बहुत ऐतिहासिक दिन है। जिस तरीके से इलेक्शन कमीशन के अभी तक अपॉइंटमेंट होते आ रहे हैं, लगभग 72 साल हो गए हैं। इनके जो अपॉइंटमेंट है, इनकी मिनिमम क्वालिफिकेशन भी नहीं थी और इनका जो प्रोसीजर है वो ट्रांसपेरेंट भी नहीं था अपॉइंटमेंट को लेके। पर आज जो जजमेंट आया है, ये डेमोक्रेसी के लिए, लोकतंत्र के लिए ऐतिहासिक दिन है। 5 जजों की संविधान पीठ का फैसला, सर्वसम्मति से सुप्रीम कोर्ट ने यह फैसला लिया है। इसमें सीजीआई के अलावा पीएम और विपक्ष के नेता को शामिल करने की बात कही है और सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कही है कि सीजीआई के तर्ज पर, माफ़ कीजिएगा, सीबीआई में जो डायरेक्टर की नियुक्ति होती है उसके तर्ज पर चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति होनी चाहिए। बिल्कुल, साथ में उन्होंने ये ऑब्जर्व किया कि जस्टिस होना ही नहीं चाहिए, दिखना भी चाहिए। तो नियुक्ति पारदर्शी होनी ही नहीं चाहिए, दिखनी भी चाहिए। इसीलिए इस कमेटी बनाई है उन्होंने कि प्राइम मिनिस्टर, लीडर ऑफ अपोजिशन और चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। अगर लीडर ऑफ अपोजिशन नहीं है तो जो सबसे बड़ी पार्टी के दल का नेता है उसको सम्मिलित करने के लिए कहा है। ये व्यवस्था भी उन्होंने टाइम बीइंग कही है। सबसे बड़ी महत्वपूर्ण बात ये भी कही है कि एक सेक्रेटरीट जो उन्होंने जो लंबे समय से चुनाव आयोग मांग रहा था, वो सेक्रेटरीट देने की भी डायरेक्शन दी है। जो फाइनेंस के लिए डिपेंड करता था हमेशा सरकार के ऊपर, उसको भी उन्होंने इंडिपेंडेंट और ऑटोनोमस बनाने की कोशिश की है। और ये बात उन्होंने एक साथ में ऑब्जर्व किया है कि जब तक पार्लियामेंट में इसको लेके लॉ नहीं ले आया जाता है तब तक ये व्यवस्था लागू रहेगी। यानी कि क्या अभी मौजूदा, क्योंकि चुनावी साल है, समझना चाहेंगे, क्योंकि ये दर्शकों के लिए जानना बेहद जरूरी है कि फिलहाल अरुण गोयल की नियुक्ति को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने नियुक्ति की फाइल अपने पास मंगवाई थी और सरकार पर टिप्पणी भी की थी, इस पर सवाल भी उठाए थे। तो क्या मौजूदा व्यवस्था क्या रहेगी, क्योंकि कोर्ट ने कहा है कि जो मौजूदा नियुक्ति होती है वो गलत होती है, तो क्या ये जो नियुक्ति अभी फिलहाल अरुण गोयल की है वो जारी रहेगी या फिर इसे हटा दिया जाएगा? जो सुप्रीम कोर्ट ने व्यवस्था दी है उसके तहत अब अपॉइंटमेंट होगा। संविधान में ये पहले से ही प्रदत्त व्यवस्था थी कि पार्लियामेंट को लॉ फ्रेम करना था, पर चूंकि 72 साल लगभग बीत जाने के बावजूद भी कोई लॉ फ्रेम नहीं हुआ था। तो जो गोयल साहब की नियुक्ति हुई है, जिसे आनंद फानन में, ये ट्रिगर पॉइंट कह सकते हैं हम कि जिस तरीके के जजमेंट आने का। साथ ही काफ़ी सारी ऑब्जर्वेशन है जो प्रेजेंट अपॉइंटमेंट हुआ है कि कैसे सारी चीज़ें हो गई, और अगर जजमेंट पढ़ने के बाद अगर लगता है कि इसमें काफ़ी सारी इलीगलिटी है तो उसको भी हम लोग चैलेंज करेंगे। तो निश्चित तौर पर फिलहाल जब तक संसद कानून नहीं बनाती है इसको लेकर, तब तक ये व्यवस्था जो सुप्रीम कोर्ट ने कही है कि सीजीआई, पीएम और विपक्ष के नेता की कमेटी बने और वही आयुक्तों की नियुक्ति करे। आप बिल्कुल सही बात है। और एक चीज़ बड़ी और बात है कि ये जो जजमेंट आया है यूनानिमस है, 5 के 5 जज इसमें सहमत हैं। साथ में एडिशनली जस्टिस रस्तोगी साहब ने ये बोला है कि अभी क्या होता है कि जैसे चीफ इलेक्शन कमीशन एक रिकमेंड कर देता है कि ये मेंबर
को हटाना है तो सरकार उसकी रिकमेंडेशन को मानते उसे हटा देती है। मगर उन्होंने जस्टिस रस्तोगी ने ये एडिशनली ऐड किया है कि उनका भी जो हटाने का प्रोसेस है ऐसे नहीं होगा। सुप्रीम कोर्ट के जज और जैसे चीफ इलेक्शन कमीशन के हटाने का एक प्रोसेस है वही अडॉप्ट किया जाना चाहिए। तो ये भी एक वरुण ठाकुर बता रहे हैं कि 2 अलग अलग फैसले पढ़े गए, लेकिन जो फैसले का कंक्लूजन है वो सर्वसम्मति से है। 5 जजों की संविधान पीठ का ये फैसला है जिसमें केएम जोसेफ ने सीधे तौर पर कहा है कि जो चुनाव आयोग है वो एक स्वतंत्र बॉडी है और इसके लिए स्वतंत्र तौर पर नियुक्ति होनी चाहिए और ऐसे में पीएम, विपक्ष के नेता और सीजीआई को इसमें शामिल किया जाना चाहिए और ये जो पैनल है वो आयुक्तों की नियुक्ति करेगी और जब तक संसद कानून नहीं बनाती है तब तक यही व्यवस्था लोकतंत्र के लिए इसको ऐतिहासिक दिन माना जा रहा है। साथ ही यूनानिमस डिसीजन ये रहा। हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया।